In this lecture, I will basic of material, the classification of material on their electrical properties. So basically there are three type of materials, three type of materials divided into the different categories, that is insulator, semiconductor and conductor. Conductor is also known as a metal or conductor. Okay, so let's see the first type, that is known as a conductor. So what is a conductor? Conductor is a material which generally allows the flow of current very easily, do not resist the flow of current. कंडक्टर वो पदार्थ होते हैं जो हमारे विद्युत धारा प्रवाह को आसानी से बहने देते हैं, वो उसका प्रतिरोध नहीं करते हैं। और अगर हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंडक्टर का जो बैंड डायग्राम होता है, जिसमें जो कंडक्शन एनर्जी बैंड होता है और वैलेंस बैंड एनर्जी लेवल होता है, वो दोनों जो है ओवरलैप करते हैं। मतलब कि इनका बैंड गैप एनर्जी लेवल जो है एब्सोल्युटली जीरो होता है। और इसके एग्जाम्पल, कंडक्टर को मेटल्स भी कहते हैं। कंडक्टर्स में हमारे बेसिकली नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से बैलेंस बैंड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो इजीली हमारा कंडक्शन बैंड में चला जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा करंट फ्लो है वो बहुत ही ईजिली होता है। और बहुत ही बेसिक्स एग्जांपल है हमारा कंडक्टर का एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। अगर हम बात करें हमारा सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है, तो सबसे बेस्ट कंडक्टर हमारा सिल्वर होता है। सिल्वर की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है किसी भी मटेरियल में, किसी भी मटेरियल के रिस्पेक्ट में। फिर ये सिल्वर को हम Ag से डिनोट करते हैं। और फिर हम देखते हैं दूसरा टाइप, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिसकी कंडक्टिविटी जो है वो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच, मतलब ये मटेरियल जो है हमारा कंडक्टर भी बन सकता है और इंसुलेटर भी बन सकता है। दोनों केसेस देखते हैं कि वो कब बिहेव कर सकता है। जब हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात करते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब 0 केल्विन या फिर -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस। तो जो हमारा मटेरियल होता है एज अ इंसुलेटर बिहेव करता है, क्योंकि इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होते नहीं हैं या फिर फ्रीज हो जाते हैं। और जब हम बात करते हैं रूम टेम्परेचर की, जिसे 300 केल्विन या फिर 27 डिग्री सेंटीग्रेड जनरली लिया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, तो उस पर हमारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं और उस पर हमारा जो है मटेरियल जो सेमीकंडक्टर है एज ए कंडक्टर बिहेव करता है। ये दो केसेस होते हैं सेमीकंडक्टर के रिस्पेक्ट में। और सेमीकंडक्टर जो है हमारा टेम्परेचर पे डिफरेंट, जैसे देखा कि जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया है तो इंसुलेटर जो है हमारा कंडक्टर में चेंज कर गया है। तो इसका जो बेसिक कंक्लूजन है कि ये कब इंसुलेटर कंडक्टर में चेंज होगा, जब हमारी रेजिस्टिविटी जो है वो घटेगी तो वो हमारी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। और जो पैरामीटर हमने सिर्फ चेंज किया वो टेम्परेचर है। तो जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो हमारी रेजिस्टिविटी है वो हमारी डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से हमारी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। और जिसकी वजह से इंसुलेटर बिहेव कर रहा था 0 केल्विन पे, वो 300 केल्विन पे एज अ कंडक्टर बिहेव कर रहा है। सो ये हमारी बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है सेमीकंडक्टर। हमारा सेमीकंडक्टर होता है वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है रेजिस्टिविटी का। जो हमारा एनर्जी बैंड गैप होता है, एनर्जी बैंड गैप क्या होता है मैं बता दूं। एनर्जी बैंड गैप पर डिफरेंस होता है कंडक्शन बैंड का और वैलेंस बैंड का। ये कंडक्शन बैंड और जो वैलेंस बैंड होते हैं ये दोनों डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होते हैं। और कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन की वजह से ही
हमारा फ्लो, जो करंट होता है वो फ्लो करता है। सो जो करंट जो डिफरेंस होता है कंडक्शन बैंड का और वैलेंस बैंड का, वो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होना चाहिए। ये कंडीशन है सेमीकंडक्टर्स की कि वो तभी सेमीकंडक्टर्स के कैटेगरी में रखे जाएंगे। और सेमीकंडक्टर्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल हम सिलिकॉन लेते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है। सिलिकॉन हमारा नेचुरली बहुत ही एविडेंटली मिल जाता है। जर्मेनियम भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन सिलिकॉन जो है हम 70% यूज करते हैं क्योंकि ये ईजिली अवेलेबल है। इसकी वजह से इसकी कॉस्ट कम पड़ती है और इसके डिफरेंट एडवांटेजेस हैं जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, क्यों हम सिलिकॉन ही यूज करते हैं ज़्यादा। और फिर देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ मटेरियल दैट इज़ नोन एज अ इंसुलेटर। सो इंसुलेटर जो होता है वो हमारे करंट के फ्लो को रजिस्ट करता है। करंट जो होता है वो इंसुलेटर से फ्लो नहीं करता है। ये हमारा जो इंसुलेटर होता है वो करंट को बिल्कुल भी फ्लो नहीं करने देता है। और जो बैंड गैप होता है, बैंड गैप मतलब द डिफरेंस बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड, वो जो होता है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। इसमें जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत कम होते हैं, अगर होते भी हैं तो वो बैलेंस बैंड में होते हैं। और बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की जो एनर्जी गैप है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है। तो इसकी वजह से जो बैलेंस बैंड का फ्री इलेक्ट्रॉन वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से फ्लो ऑफ करंट मोस्ट लाइकली इम्पॉसिबल हो जाता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि जो हमारा जो एनर्जी लेवल है, जो मैं बात कर रहा था कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड की, वो हम देखेंगे मेटल्स के लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए और इंसुलेटर के लिए। सो यहाँ हम बात कर रहे हैं मेटल्स। तो मेटल्स में देख रहे हैं ये जो ऊपर ब्लू कलर का जो पार्ट है वो कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। जो रेड कलर का पार्ट है बैलेंस बैंड एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा बैंड गैप को, एनर्जी बैंड गैप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम देखते हैं मेटल्स के केस में जो है ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। तो इसकी वजह से जो बैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है जो बैलेंस बैंड का, इजीली जो है हमारा कंडक्शन बैंड में जा सकता है, जिसकी वजह से फ्लो ऑफ करंट जो है बहुत ईजिली होता है। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स देखते हैं, यहाँ पर ओवरलैप तो नहीं कर रहे हैं लेकिन जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है। 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जो डिफरेंस है। तो इसकी वजह से अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर या फिर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की जाए तो जो है हमारा वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन जो है इजीली हमारा कंडक्शन बैंड में जा सकता है, जिसकी वजह से कंडक्शन हो सकती है। लेकिन इन केस ऑफ इंसुलेटर हम देखते हैं जो डिफरेंस है बैंड गैप का वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पॉसिबल नहीं है। जो फर्मी एनर्जी लेवल जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्मी एनर्जी लेवल जो होता है वो मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में कि फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है। लेकिन बेसिकली वो सिर्फ हमें यहाँ पे 3 चीज़ों पे ध्यान देना है, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड एंड द एनर्जी बैंड गैप। द एनर्जी बैंड गैप इज अ डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। सो सबसे ज़्यादा कंक्लूजन जो है निकलता है वो हमारी स्लाइड से कि अगर 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है मेटल है, अगर 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो हमारा वो फिर सेमीकंडक्टर है, और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है तो हमारा एज ए इंसुलेटर काम करता है। तो मैंने इस लेक्चर में आपको बेसिक ऑफ मटेरियल बताया उनके करंट कंडक्शन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। सो थैंक यू वेरी मच।